Hello and welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal, your biology tutor. So in this lecture we study about plant kingdom. Our today's topics are about gymnosperm. So let's start. So the term gymnosperm means gymnos means naked and sperm means seed. ठीक है, एक ऐसे प्लांट जिसमें जो सीड होगी वो नेक्ड होगी, यानी कि सीड इज़ नॉट कवर्ड बाय सीड कोट बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं? जो ट्री से थोड़े छोटे होते हैं. द जेंट रेडवुड ट्री सिक्यूया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशी, जो जिम्नोस्पर्म में आएगा. ठीक है, और जो इसमें रूट सिस्टम होता है कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम. अब टैप रूट सिस्टम क्या है? सिक्यूया क्या? देखिए, ये है रेडवुड ट्री सिक्यूया और ये है टैप रूट सिस्टम इन जिम्नोस्पर्म. आप डिफरेंस देख सकते हैं टैप रूट के बीच में और फाइब्रस रूट्स के बीच में. ऑल राइट, नेक्स्ट इज रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजिया, यानी कि फंगस का और पाइनस स्पीशी है जिम्नोस्पर्म की, इन दोनों के बीच में रिलेशन को क्या बोला गया है? माइकोराइजिया. एंड while in some other cycas and small specialized roots called corallite roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. The stems are unbranched as in case of cycas and branched as in case of pinus or cedrus. Next is the leaves may be simple or compound leaves. देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अनब्रांच्ड किस में है? साइकस में, और ब्रांच्ड किस में है? पाइनस में. ये जो पिक्चर है दैट इज़ ऑफ साइकस और ये किसका पिक्चर है? पाइनस का. देखिए, ये साइकस है और ये पाइनस है, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड. ओके, नेक्स्ट इज द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. यानी कि जो उनकी लीव्स हैं अडेप्टेशन शो करती हैं ताकि वो इन एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर सके. लाइक इन कॉनिफर्स, ये भी एक जिम्नोस्पर्म का स्पीशी है. द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया. कॉनिफर्स में क्या होता है? जो लीव्स होती हैं काफ़ी नोकीली निडल लाइक होती हैं ताकि वो सरफेस एरिया रिड्यूस हो सके. सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो ट्रांसपीरेशनल लॉस कम होगा. देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा. देखिए, संकन स्टोमेटा क्या होता है? हिडन स्टोमेटा. हिडन स्टोमेटा यानी कि वो लीव्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होगा, छुपा हुआ होगा लीव्स में. ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, मतलब कि ट्रांसपीरेशनल लॉस. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कॉनिफर्स. देखिए, निडल लाइक लीफ है यहाँ पर. देयर इज़ निडल लाइक लीव्स जो रिड्यूस करेगी सरफेस एरिया को, ट्रांसपीरेशनल लॉस को भी कम करेंगे. तभी वो क्या कर पाएगा? इन एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाएगा ये प्लांट जिम्नोस्पर्म्स. राइट नाउ, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. हेटेरो मीन्स डिफरेंट, दो अलग अलग तरह के. स्पोरस मीन्स स्पोर्स प्रेजेंट होंगे. कौन से? एक तो मेल स्पोर और एक दूसरी तरफ, एक तरफ क्या होगा? मेल स्पोर होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? फीमेल स्पोर. यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दे रखा है. देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल स्ट्रोबिलस से. मेल स्ट्रोबिलाई कहाँ होगा? मेल स्ट्रोबिलाई में होगा माइक्रोस्पोरोफिल्स. एक स्ट्रोबिलस होगा इस तरीके से, इसके अंदर अरेंज लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे जिसे हम कहेंगे स्पोरोफिल्स. अगर वो मेल पार्ट में प्रेजेंट है देन वी कैन से इट इज़ माइक्रोस्पोरोफिल्स. माइक्रोस्पोरोफिल्स में प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. सो दैट इज़ द मेल स्पोर्स. राइट, नेक्स्ट दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे फीमेल के बारे में. ये है फीमेल का स्ट्रक्चर. सो फीमेल स्ट्रोबिलाई में क्या होंगे? मेगास्पोरोफिल्स होंगे और मेगास्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन होगा? मेगास्पोर्स का. तो इस फ्लो चार्ट से इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे माइक्रोस्पोर्स का और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मेल स्पोर्स दैट इज़ माइक्रोस्पोर्स एंड फीमेल स्पोर्स दैट इज़ मेगास्पोर्स. ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ पर एक पॉइंट है, मेगास्पोर मदर सेल। मैंने आपको पीछे बताया मेगास्पोर, बट डायरेक्टली मेगास्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता, पहले मेगास्पोर मदर सेल बनता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, यानी कि रिडक्शनल डिवीज़न होगा। आफ्टर रिडक्शनल डिवीज़न देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, बट ओनली 1 मेगास्पोर इज़ फंक्शनल, जिसमें से एक ही फंक्शनल होगा। और वो एक मेगास्पोर क्या करेगा, इट डेवलप इनटू फीमेल गैमीटोफाइट। जो फीमेल गैमीटोफाइट में, देखो पहले हम स्पोरोफाइट से स्टार्ट हुए, जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट स्टेज होगी, वहाँ से हम स्टार्ट होंगे अप टू हम कहाँ पर आएंगे अब, गैमीटोफिटिक स्टेज में। यानी कि मेगास्पोर से फॉर्मेशन हुई फीमेल गैमीटोफाइट की, और फीमेल गैमीटोफाइट क्या बियर करेगी, आर्चिगोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया क्या है, इट इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया। ठीक है, सो दैट इज़ द फ्लो चार्ट. Next is in male gametophytic generation, which is highly reduced and confined to only a limited number of cells, और इसी reduced gametophyte को क्या बोलते हैं, pollen grain. Pollen grain is not gamete. Pollen grain gamete नहीं है, ये gamete को carry करता है. ठीक है, the development of pollen grain takes place within the microsporangia. बताया था मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बताया था ना, उसी माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है 2 गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। 2 गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल गैमीटोफाइट्स। 2 गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, जिसमें से क्या होगा, सिर्फ एक फंक्शनल होगा, ओनली 1 इज़ फंक्शनल। और ये पॉइंट याद रखना, अभी ये पॉइंट इतना क्लियर नहीं होगा, बट अगर नेक्स्ट आप लेक्चर्स देखोगे एंजियोस्पर्म का, उसमें क्या होता है, दोनों के दोनों गैमीट्स क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। जो एक न्यूक्लियस के साथ अटैक करता है और दूसरा फीमेल गैमीट के साथ अटैक करता है, और फिर वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। बट जैसे यहाँ पर ओनली 1 इज़ फंक्शनल, तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है जिम्नोस्पर्म्स में। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर एक ही गैमीट क्या होगा, मेल गैमीट फंक्शनल होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं, सो यहाँ पर आप पहचानिए इनको, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ साइकस। देखिए एग्जाम्पल सिंपल हैं, जिम्नोस्पर्म के हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो साइकस है, पाइनस है, सिट्रस है, ये क्या है, गिंगको, दिस इज़ गिंगको बाइलोबा। इट इज़ द लिविंग फोसिल एज वेल, ये एक लिविंग फोसिल है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा कि इट इज़ द लिविंग fossil, that is Ginkgo biloba. Okay, so next is the economic importance of gymnosperm, that how gymnosperms are economically important. First is edible seeds of Pinus gradiana are edible. ये Pinus का स्पीशी है जिसकी सीड्स क्या हैं, edible हैं. Next is paper. Gymnosperm wood are used in manufacturing of paper. Next is fiber boards. Pinus needles and conifers are used in making the fiber boards. Next is timber, that is gymnosperm possesses softwood. So these are some basic economical importance of gymnosperms. Okay, so here is the end of this lecture. If you have any doubt, put your doubts in the comment section. Thank you, thanks for watching.